नमस्कार दोस्तों वैसे तो आप सब जानते हैं देश के अंदर एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर एक अलग बहस छिड़ रखी है। बहुत से लोग सोशल मीडिया से लेकर कई जगह लिख रहे हैं कि उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, माइलेज कम हो रहा है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सरकार अपने लेवल पर सफाई दे रही है। नितिन गडकरी जी आए दिन कहते रहते हैं कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है शायद माइलेज में फर्क पड़ेगा। लेकिन खैर, ये सारे मुद्दों के बीच आपको क्या लगता है कि क्या हमारे देश में कोई भी ऐसी चीज है जो बिना करप्शन के हो जाए? अब सोच के देखिए, यहां पर एथेनॉल स्कैम पकड़ा गया है मध्य प्रदेश में। बताया जा रहा है कि सरकार कुछ सब्सिडी देती थी राइस पर ताकि एथेनॉल बनाया जा सके। उसी राइस को सरकार को बार बार बेचा गया। या आप देख सकते हो खबर, राइस मेंट फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन डाइवर्टेड इन मध्य प्रदेश। इसको हम डिटेल में समझेंगे कि ये मामला है क्या। मतलब सरकार राइस में क्यों सब्सिडी देती थी, वो भी एथेनॉल बनाने के लिए, इससे क्या फायदा होता और यहां पर किस तरह से स्कैम किया जा रहा था, सरकार को कितना नुकसान हो रहा था, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर आप किसी भी यूपीएससी कोर्स को लीजिए, अभी लोएस्ट प्राइस चल रहा है। मतलब 2027 हो, 28 हो, 29 किसी भी साल की प्रिपरेशन के लिए प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई आपको इस बैच के अंदर कराई जाती है। इसके अंदर आपको अनेकों फीचर्स मिलते हैं, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, बहुत सारे जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो। इनफैक्ट 18 बुक्स का पूरा जो सेट है वो आपके घर पर भेजा जाता है। कोई अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए, यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है क्योंकि बहुत सारे कंप्लेन सामने आए। कंप्लेन में ये बताया जा रहा था कि सरकार जो राइस दे रही थी एथेनॉल प्लांट के लिए, समझिए क्या होता है ना, एथेनॉल बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की चीजें इस्तेमाल की जा सकती हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उसमें राइस भी एक कंपोनेंट है। अब सरकार क्या चाहती थी कि एथेनॉल का प्रोडक्शन ज्यादा हो, इसके लिए सरकार राइस के ऊपर कुछ सब्सिडी दे रही थी। अब उसी राइस को एथेनॉल प्लांट के पास भेजने के बजाय उसको किसी प्राइवेट मिल के पास भेज दिया जा रहा था। इनफैक्ट यहां पर बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में एक एफसीआई डिपो है नावे गांव में, वहां से 242 क्विंटल ऑफ राइस ये आपका निकला था ताकि यहां पर एक एथेनॉल प्लांट है चिंदवारा में, वहां पर पहुंच सके। लेकिन वहां पर जाने के बजाय जो पूरा का पूरा राइस है वो चला गया एक प्राइवेट मिल के पास, जो कि गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो खैर, मैं आपको और अच्छे से इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले समझिए एथेनॉल क्या है। एथेनॉल एक अल्कोहल है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, चाहे वो शुगर केन जूस हो, मोलेसेस हो, ब्रोकन राइस, सरप्लस राइस, मेज, कई तरह के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको फर्मेंट करके आप इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं और फाइनली इसको पेट्रोल के साथ ब्लेंड कर दिया जाता है। अगर E10 है मतलब 10% एथेनॉल है, E20 है मतलब 20% एथेनॉल है। ये तो आप सब जानते ही होंगे। और सरकार का ऑब्जेक्टिव यहां पर यही है कि जितना ज्यादा हम एथेनॉल मिलाएंगे, क्रूड ऑयल इंपोर्ट हमारा कम होगा, इससे फॉरेन एक्सचेंज हमारा सुधरेगा, वो बचत होगी, साथ ही साथ एनवायरमेंट को भी फायदा होगा, कार्बन एमिशन कम होगा, यहाँ पर जो पर्टिकुलेट मैटर है पोल्यूशन की जो हम बात करते हैं तो उससे राहत मिल सकेगी। साथ ही साथ यहाँ पर फार्मर्स के लिए भी इनकम हो जाएगी। मतलब ये एडिशनल मार्केट बन जाएगा फार्मर के लिए, फार्मर को और ज्यादा फायदा हो सकता है। अच्छा, यहां पर समझिए कि भारत का जो एथेनॉल प्रोग्राम है वो भी इवॉल्व किया है। पहले क्या हो रहा था कि जो हम एथेनॉल बनाते थे वो ज्यादातर मोलेसेस या शुगर केन से बनता था, लेकिन आगे चलकर सरकार ने जो फीड स्टॉक के सोर्सेज हैं उसको एक्सपैंड कर दिया। मतलब यहां पर बी हैवी मोलेसेस, शुगर केन जूस, सरप्लस राइस, ब्रोकन राइस, मेज, जो कुछ डैमेज्ड फूड ग्रेन हो गए, तो इन सब के माध्यम से भी सरकार ने एथेनॉल बनाना अलाउ कर दिया। क्योंकि देखो इतना आसान नहीं है ना। पहले सरकार को लगा कि भाई अगर फूड प्रोडक्शन से ही, मतलब ये जो फूड के सोर्सेज हैं उससे अगर सारा एथेनॉल बनने लग जाएगा तो बाजार में तो इन सब के दाम बढ़ने लग जाएंगे, जो कि अगेन खराब है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन फाइनली सरकार ने धीरे धीरे करते करते इन सबको अलाउ कर दिया। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है वो इसीलिए किया गया था ताकि एथेनॉल का प्रोडक्शन भी ज्यादा हो और जो फूड सिक्योरिटी है हमारी वो भी यहाँ पर बैलेंस रहे, वो मेंटेन रहे। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि सरकार
राइस को क्यों अलाउ करती है एथेनॉल बनाने के लिए? देखो क्या है ना कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आप सब जानते हो हमारे देश में सरकार प्रोक्योर करती है राइस और व्हीट को स्पेशली। वैसे तो एमएसपी बहुत सारी चीज़ों के लिए निकाला जाता है, लेकिन सब पर सरकार प्रोक्योरमेंट नहीं कर पाती, लेकिन ज़्यादातर व्हीट और राइस इसके लिए तो सरकार कर लेती है। अब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास क्या होता है, बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है राइस एक बार में। अब उसको स्टोर करना, कई बार तो आपने देखा होगा खबरें आती हैं कि बारिश हो गई, गोडाउन में पानी चला गया, पूरा का पूरा जो राइस सरकार ने खरीदा था वो आपका बर्बाद हो गया, वेस्टेज हो गया, सरकार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ गया। तो सरकार को लगा कि एक काम करते हैं कि जितना हमारे पास एक्स्ट्रा राइस है उसको कम दाम पर हम एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए बेच देते हैं। जैसे मान लो अगर सरकार को रिक्वायरमेंट है बफर में 100 क्विंटल की, तो सरकार के पास इस समय गोडाउन में 120 क्विंटल पड़ा है। तो सरकार ने सोचा ये जो 20 क्विंटल एक्स्ट्रा है इसको क्यों ना किसी एथेनॉल प्लांट के पास भेज दिया जाए, सस्ते दाम पर उनको मिल जाएगा। इससे हमारे देश में एथेनॉल का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और सरकार को ये जो नुकसान हो रहा था वो नुकसान भी नहीं होगा। और देखिए सरकार इस पे सब्सिडी देती थी, मतलब सरकार जैसे मान लो जो भी राइस का दाम होता था मार्केट में उससे कम दाम पर कंसेशनल रेट पर सरकार ये बेचती थी, अगेन ताकि एथेनॉल प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एथेनॉल को ज़्यादा अडॉप्ट करें। यहाँ पर भारत ब्लेंडिंग, मतलब जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है E15 E20%, तो उसकी तरफ आगे बढ़े। जो एक्स्ट्रा स्टॉक है वो सड़े नहीं, वो खराब ना हो। तो इसीलिए यहाँ पर जो राइस है सरकार ने सोचा कि जब एक्स्ट्रा पड़ा ही हुआ है तो उसको सस्ते दाम पर बेचने में कोई गलत नहीं है। चलो भाई बात ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इसमें स्कैम कहां से सामने आ गया। देखो यहां पर जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्होंने कुछ डाइवर्जन जो है वो सस्पेक्ट किया और कई सारे लोगों की कंप्लेन भी आई कि यहां पर जो राइस सरकार एथेनॉल के लिए बेच रही है, क्योंकि ध्यान रखिएगा अगर सरकार सब्सिडी में अगर कोई राइस दे रही है सिर्फ एथेनॉल के लिए तो वो एथेनॉल प्लांट पर ही जाना चाहिए, वो कहीं और नहीं जाना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फार्मर से, किसानों से पैडी जो है वो आपका खरीद लेती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, और फाइनली उसकी प्रोसेसिंग होके राइस में कन्वर्ट होके वो आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो गोडाउन्स हैं, वेयर हाउसेज हैं, उसमें स्टोर करके रखा जाता है। फिर सरकार उसमें से कुछ हिस्सा क्या करती है, जो एथेनॉल डिस्टिलरीज हैं, जो प्लांट्स हैं, उनको सस्ते दाम पर वो राइस, कुछ राइस यहाँ पर बेच देती है। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि जो भी राइस एथेनॉल डिस्टिलरीज के पास गया है वो उससे एथेनॉल बनाएगी जो हमारे देश में यूज किया जाएगा। चलो यहाँ तक ठीक है। अब होता क्या है कि सरकार ने जो राइस यहाँ पर बेचा एथेनॉल प्लांट के लिए, जब वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन से निकला तो वो एथेनॉल प्लांट के पास जाने के बजाय वो किसी प्राइवेट राइस मिल के पास चला गया। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में यहां पर बताया था ना कि ये जो छिंदवाड़ा में एथेनॉल प्लांट है वहां पर ये राइस पहुंचना था, लेकिन वो राइस वहां पर नहीं पहुंचा, किसी प्राइवेट मिल के पास चला गया और उस प्राइवेट मिल ने देखिए क्या किया, उस राइस की फर्दर प्रोसेसिंग की और वापस से ही उसको सरकार को बेच दिया। मतलब कितना बड़ा चूना लगाया जा रहा है। मतलब जो राइस सरकार का है, ठीक है, उस राइस को सरकार को ही वापस बेच दिया जा रहा है महंगे दाम में, क्योंकि सरकार ने तो सस्ते में बेचा था ना एथेनॉल प्लांट के लिए कि इससे एथेनॉल बनेगा, लेकिन उल्टा यहां पर वापस से सरकार को बेचा जा रहा है और ये कई बार किया जा रहा है। इनफैक्ट यहां पर बताया जा रहा है कि 4 से 6 गुना ज्यादा प्राइस सरकार को पे करना पड़ा कई बार, क्योंकि सरकार को लगा ये तो किसान का राइस है जो दोबारा राइस आया, और लेकिन वो एक्चुअल में राइस कौन सा था, वही राइस था जो सरकार ने एथेनॉल प्लांट के पास के लिए भेजा था। तो इतना बड़ा घोटाला यहाँ पर चल रहा था मध्य प्रदेश में। और देखो ऑब्वियस सी बात है इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, क्योंकि डिस्टिलरीज जो है अगर उनके पास राइस नहीं पहुंचेगा तो एथेनॉल प्रोडक्शन नहीं होगा हमारे देश में उतना। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके पास एथेनॉल कम आएगा, जो ब्लेंडिंग टारगेट्स है वो सरकार शायद अचीव ना कर पाए। वैसे तो हमारे देश में एथेनॉल ब्लेंडिंग तो सरकार ने बहुत पहले ही अचीव कर लिया, जो डिपेंडेंसी है इंपोर्टेड पेट्रोलियम के लिए। तो ये सब चीजें चल रही थी। अच्छा, गवर्नेंस का बहुत बड़ा इशू इसमें एक्सपोज हुआ है। सबसे पहला तो सप्लाई चेन मॉनिटरिंग, मतलब जो राइस एफसीआई के गोडाउन से निकला वो कहाँ कहाँ गया, जो पूरा सप्लाई चेन होना चाहिए ना, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्टिलरीज, वो सही से मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी। तो ये पुअर मॉनिटरिंग एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। दूसरा यहाँ पर वीक डॉक्यूमेंटेशन, मतलब हो सकता है कि प्रॉपर डिजिटली चीजें वेरीफाई ना किया गया हो, तो मे बी इसकी वजह से भी हुआ होगा। फिर दूसरा है लैक ऑफ ट्रेसेबिलिटी, मतलब एंड
एंड टू एंड अगर ट्रैकिंग होता, गोडाउन से निकल कर कहाँ ट्रक जा रहा है, किधर की तरफ जा रहा है, डिस्टिलरीज के पास पहुंचा कि नहीं, अगर वो प्रॉपर ट्रैकिंग होती तो शायद ये प्रॉब्लम ना आती। फिर इसके अलावा हो सकता है इसके अंदर बहुत बड़ा कल्यूशन हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग बताया जा रहा है। हो सकता है ये मामला मध्य प्रदेश में और शायद हो सकता है और भी कई राज्यों में हो, और यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स, मिल ऑपरेटर्स, मिडिल मैन, ऑफिशियल्स, बहुत लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अब देखना होगा जो एसआईटी जांच बैठाई गई है वो इस कोल्यूशन को पकड़ पाती है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर एफसीआई अब अपनी अकाउंटेबिलिटी को मजबूत कर रही है। देखो वही है ना कि पहले आप ये चीज़ों को ध्यान नहीं देते हो, जब ये सारी चीज़ें पकड़ी जाती हैं कहते हो कि भाई हम कदम ले रहे हैं। तो इस कंसर्न्स के बाद यहाँ पर एफसीआई ने डिस्टिलरीज को, जो एथेनॉल प्लांट्स हैं, उनको डायरेक्टली अकाउंटेबल बना दिया है। मतलब अगर राइस निकला एफसीआई के गोडाउन से तो यहाँ पर अब उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी कि उन्होंने उतना प्रोडक्शन किया कि नहीं एथेनॉल का। जैसे मान लो अगर 20 क्विंटल अगर राइस निकल रहा है तो उससे जितना एथेनॉल का प्रोडक्शन होना चाहिए, अब सरकार चेक करेगी कि क्या एक्चुअल में उतना प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं। क्या यहाँ पर जो मिसयूज है अगर होता है तो उससे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी करा जा सकता है। मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग भी यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जाता है और भी स्ट्रिक्ट तरीके से। तो देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होगा, बट आई होप कि ये जो एक नया स्कैम सामने आया एथेनॉल स्कैम वो आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्या होता है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर एथेनॉल को लेकर ही यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, अभी आपको स्टडी आईक्यू पर हमारे ऐसे बैचेस मिलेंगे जिसमें बहुत कम प्राइस पर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आप कर पाएंगे। यहाँ पर मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन सब कुछ मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।